स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवानिरंतरता का लाभ। सदन में हुई घोषणा। सेवानिरंतरता का लाभ मिलते ही विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 35,000 से 36,000 रुपये प्राथमिक स्तर पर होगा, यानी 65,000 के आसपास इनका पेमेंट टोटल हो पाएगा। विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवानिरंतरता का लाभ। सदन में हुई घोषणा। सेवानिरंतरता का लाभ मिलते ही विशिष्ट शिक्षकों को मूल वेतन 35 से 36,000 हो जाएगा, है ना। विधानसभा का सत्र चल रहा है। बजट के दौरान विशेष शिक्षकों को वेतन और सेवानिरंतरता पर सवाल के जवाब में सदन में शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। विशेष शिक्षकों को वेतन बढ़ोतरी और सेवानिरंतरता के संबंध में शिक्षा मंत्री ने सदन में जवाब दिया कि सरकार इस पर विचार कर रही है। बहुत जल्द विशिष्ट शिक्षकों को मूल वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी और आने वाले समय में इन्हें सेवानिरंतरता का लाभ भी दिया जाएगा। इस संबंध में कार्य अभी प्रगति पर चल रही है। विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी बनने से पहले ही सरकार में वेतन संरक्षण और सेवानिरंतरता का लाभ की मांग कर रहे थे। हजारों शिक्षकों को बिहार सरकार ने वेतन संरक्षण को लाभ दे दिया है, लेकिन अभी तक इन्हें सेवानिरंतरता का लाभ नहीं मिल पाई है। शिक्षा मंत्री इस बयान को विशिष्ट शिक्षकों के सेवानिरंतरता की मांग को लगभग पूरी हो गई है। अब विशिष्ट शिक्षकों को सेवानिरंतरता का लाभ भी सरकार द्वारा दी जाएगी, है ना। सेवानिरंतरता का लाभ मिलते ही विशिष्ट शिक्षकों को मूल वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी और इनका वेतन लगभग 65,000 के करीब हो जाएगा। CET BED 2025 अप्रैल में BED नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना। CET BED 2025 के तहत BED नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होने की उम्मीद है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को 2 वर्षीय BED एवं शिक्षा साथी प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए फिर नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है। हालांकि अभी इसके नोडल पदाधिकारी की घोषणा नहीं हुई है। वहीं कुछ जरूरी औपचारिकता पूरी होने के बाद करीब 1 माह का समय लगता है। इस संबंध में जल्द ही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बैठक बुलाई जाएगी। नामांकन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अप्रैल माह से शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि करीब 1 महीने का समय फॉर्म भरने के लिए छात्र छात्राओं को दिया जाता है। इसके बाद एंट्रेंस टेस्ट आदि के होते हुए और मेरिट लिस्ट के लिए भी समय दिया जाता है। जुलाई अगस्त के हर हाल में BED का सत्र भी पूरा हो जाता है। पिछले साल राज्य भवन के द्वारा स्वीकृति देर से मिली थी, इसलिए अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चली थी। इस बार जल्दी होने की उम्मीद है। सक्षमता परीक्षा 3 82,000 शिक्षक फॉर्म भरेंगे। सितंबर तक होगी नियुक्ति। सक्षमता परीक्षा 3 82,000 से अधिक शिक्षक आवेदन करेंगे। आवेदन की जांच के बाद मई में परीक्षा की संभावना है। सितंबर तक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति के साथ ही नियोजित शिक्षक राजकर्मी बन जाएंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारी के मुताबिक शिक्षा का रिजल्ट, परीक्षा का रिजल्ट और काउंसलिंग के दौरान यदि कोई तकनीकी दिक्कत होती है तो नियुक्ति प्रक्रिया फरवरी 2026 तक टल भी सकती है। तकनीकी दिक्कत से आशय बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव से है। चुनाव की तिथि घोषित होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाती है। नियोजित शिक्षक के साथ ही लगभग 9,000 शारीरिक शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के आवेदन की भी संभावना है। सक्षमता परीक्षा 3 के पाठ्यक्रम पैटर्न TRE 1 to 3 के तहत होगा। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड से होगी। प्रत्येक जिला, प्रखंड एवं प्रशिक्षण संस्थान, निजी कंप्यूटर संस्थान पर प्रशिक्षण आप ले सकते हैं। इसके लिए नियोजित शिक्षक को राजकर्मी बनने के लिए 5 मौके मिलेंगे, है ना। तो 2 तो हो चुका है, अब 3 और होना बाकी है एग्जाम। राजकर्मी बनने से वेतन, भत्ता, पेंशन सहित कई अन्य फायदे। BPSC शिक्षकों के बराबर वेतन, हर वर्ष बोनस और एरियर, समय समय पर वेतन भत्ते बढ़ेंगे। 8 वर्ष में सेवा का प्रमोशन होगा। राजकर्मी बनने के बाद बोनस, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता सहित अन्य सुविधाएं मिलेगी। अंतर जिला व जिले के अंदर ट्रांसफर। न्यू पेंशन स्कीम के तहत बिहार सरकार मूल वेतन और महंगाई भत्ता को जोड़कर उसके कुल राशि का 14% योगदान मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू। CTET पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक, है ना। पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी यह नियम लागू होगा। 5 लाख शिक्षकों पर कोर्ट का आदेश का असर पड़ेगा। 14 मई को मामले की अगली सुनवाई करेगा कोर्ट। 2015 में संशोधन के साथ किया गया था। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET को लेकर वर्ष 2010 में अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके बाद 2015 में इसमें संशोधन किया गया है और इसे लागू किया गया। हालांकि इसके बावजूद निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति बगैर पात्रता परीक्षा की जा रही है। जनहित याचिका पर आदेश जारी। नई नियुक्तियों को भी इस नियम का पालन किया जाना आवश्यक। कोर्ट ने कहा है NCTE 4 सप्ताह में देश भर में परीक्षा की योजना तैयार करे। सेवारत शिक्षकों के लिए BED या समकक्ष डिग्री अथवा शिक्षण संबंधी डिप्लोमा लेना अनिवार्य। परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना शिक्षक को नौकरी बरकरार नहीं रह सकेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।